तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन के चैप्टर नंबर 269 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे चियन सबको चुन चुन कर मारना शुरू करता है और वो उन सारे बंदों जो कि ब्लेड मास्टर में से भी एक होता है उसके पास भी पहुंच जाता है। उसी के साथ हमें इस एपिसोड में प्रीवियस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लेड मास्टर अपने बाकी साथियों के साथ उसी केव में चल रहा होता है। और यहाँ पे पता चलता है कि कैसे अभी ड्रैगन टर्टल जिंदा है, मतलब उसका जो फोर्ट हेड था वो उस वक्त तक कटा नहीं था, वो फिलहाल में जिंदा होता है। इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाकर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस चीज़ का, इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और हम लोग एसेंस और ब्लड्स के ऊपर अपने हाथ को डाल देंगे, जिसके साथ वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सुप्रीम साइबर सेक्ट में से एक बंदा अपने ब्लेड मास्टर से कहता कि ब्लेड मास्टर सेक्ट लीडर प्लीज़ इधर देखिए। और जैसे ही वहाँ पर वो बंदा उस तरफ देखता है तो उस तरफ किसी की बॉडी होती है जो कि आइस में पूरी तरीके से जमी हुई होती है। और ये बंदा कौन है ये आपको थोड़ी देर बाद में पता चलने वाला है, क्योंकि वो ब्लेड मास्टर इसकी कोहिम यूज़ करने वाला है। जिसके साथ हमें चियन को दिखाया जाता है जहाँ पर चियन अभी भी सदमे में होता है, क्योंकि वो बंदा आकर अपने चियन के अटैक को रोक दिया होता है ताकि वो ब्लेड मास्टर को ना मार सके। और उसके साथ ब्लेड मास्टर वो हंसते हुए कहता है कि डेमन लॉर्ड, क्या तुम इस टेक्निक को पहचान रहे हो? ये कोई और नहीं है, ये हेवनली डेमन स्वॉर्ड आर्ट है। और ये वही बंदा होता है जिसको कि अपने ब्लेड मास्टर ने बचाया होता है, जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा ही है। जिसके साथ वो ब्लेड मास्टर अपनी चियन से कहता है कि मैं हैरान हो चुका था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि मैं इसके दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि ये वहाँ पर बेहोश पड़ा है, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला, मैं इसके फिर से दिमाग को कंट्रोल कर पाया। और ये कितना कोइंसिडेंस है कि तुम मेरे सामने मौजूद हो। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आखिरकार तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे जब तुम इस बंदे के चेहरे को देखोगे। और होता भी ऐसा ही है, वो बंदा अपने मास्क को उतारता और जैसे ही अपना चियन उस चेहरे को देखता है, चियन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, एक सदमे में चला जाता है। ये वही बंदा होता है जिसकी खोज में अपना चियन नर्तन सी आइस पैलेस के पास आया होता है। वो कौन था वो आपको अच्छे से पता है। जिसके साथ ब्लेड मास्टर वहाँ पे हंसते हुए कहता कि हाँ ये वही बंदा है, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे ग्रैंड फादर हैं, डेमन कल्ट लीडर के फॉर्मर लीडर चियन युनजी। और यही वो बंदा होता है जिसकी खोज में अपना चियन नर्तन सी आइस पैलेस में आया होता है। अब यहाँ पे ये देखकर चियन अपने शॉट को थोड़ा सा पीछे कर लेता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा उसके ग्रैंडफादर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जिसके साथ वहाँ पर चियन थोड़ी सी मूवमेंट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्लेड मास्टर वहाँ पे कहता है कि तुम अच्छा होगा कि मूव ना करो, क्योंकि अगर जरा सा भी तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं इसके सर को उड़ा दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि इनके भी सर में वही कीड़ा मौजूद था जो कि बाकी के दूसरों बंदों में भी मौजूद हुआ करता था। अब ये देखकर वहाँ पर चियन रुक सा जाता है, वो वहाँ पर अटैक नहीं करता। जिसको देखकर ब्लेड मास्टर कहता है कि ओ मुझे लगा नहीं था कि ये काम करेगा, मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि मेरे सामने डेमन गॉड होते हुए भी वो हेल्पलेस है, वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका फैमिली यहाँ पे मौजूद है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उसी ब्लेड मास्टर के असली रूप को, जहाँ पर वो कहता है ओ चियन युनजी चलो तुम्हें मैं एक ऑर्डर देता हूँ। और यहाँ पे वो अपने बेल को रिंग करता है। हमें यहाँ पे अपने चियन युनजी के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वैसे ही स्टाफ्स उसके पूरे माइंड के अंदर मौजूद होती जो कि उसके पूरी तरह से कंट्रोल कर रही होती। और वहाँ पर वो ऑर्डर देता है कि अपने सबसे खतरनाक डेमोनिक कल्ट स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज़ करो जिससे कि तुम अपने ग्रैंड सन को मार सको। पहले वो कहता कि अपने डेमन गॉड को मारो, लेकिन वो नाम बदलकर अपने ग्रैंड सन को कहता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने ग्रैंड सन की हत्या अपने ग्रैंड फादर के हाथों ही करवाना चाहता है। जिसके साथ वहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे भी वो ऑर्डर पास होती है ना, वैसे ही वहाँ पर वो अंदर का इंसेक्ट एक्टिव हो जाता है और अपने चियन युनजी के अंदर पूरी तरह से वो रेज आ जाती है, मतलब उसको पूरी तरह से माइंड वॉश उसको कंट्रोल किया जा रहा था। तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने फुल पावर से अपनी सबसे ग्रेटेस्ट टेक्निक को यूज़ करके अपने चियन युन की तरफ आगे बढ़ता है ताकि उससे अपने चियन युन को मारा जा सके। और वहाँ पर चियन युन लास्ट मोमेंट तक ऐसे ही खड़ा होता है, मतलब वो अटैक्स को अपने ऊपर आने देता है।
जिसको देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो डेमन लॉर्ड बचने नहीं वाला है, क्योंकि वो अटैक को ज़्यादा ही पास आ चुका था। लेकिन हमें दिखाया जाता है अपने चियरन्यून को, जो कि वहाँ पर खड़ा तो होता है लेकिन वो अटैक पास भी आ चुका था। लेकिन उस वक्त अपना चियरन्यून बड़ी स्पीड से अपने चियरन्यून जी के पीछे आ जाता है। उसकी स्पीड काफ़ी भयंकर होती है और वहाँ पर वो आते ही सबसे पहले उसके सर को दबाता है और उसके हाथ से पहले स्वॉर्ड को छुड़वाता है, जिसको देखकर वो बंदा हैरान हो जाता कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को ही मरना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर चियरन्यून को दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ से छूटे हुए स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करता है और स्वॉर्ड को बड़ी स्पीड से उसके तरफ अटैक करता है और वो अटैक सीधे उसके स्टाफ को तोड़ देती है। मतलब जिस स्टाफ से कंट्रोल किया जाता है उसके ग्रैंडफादर को, पहले वो उसी स्टाफ को तोड़ देता है और साथ में उसके कान को भी काट देता है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर को कंट्रोल ना करवा सके और उसको बचा सके। उसी के साथ अपना चियरन्यून अपने लाइटनिंग शॉक से अपने ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करता ताकि वो अंदर के इंसेक्ट को मार सको। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर वो बंदा अपने सारे लोगों को ऑर्डर करता कि यही तुम्हारा चांस है, जल्दी से अपने पावर्स को यूज़ करो और उन दोनों को मार दो। जिसके साथ वहाँ पे जितने भी बंदे होते, जितने भी असासिन बंदे होते जो कि सुप्रीम साइबर सेक्ट से बिलोंग करते हैं, वो सभी अपने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज़ करके अपने चियरन्यून पर अटैक कर देते हैं और वो अटैक्स अपने चियरन्यून के पास भी जाता है और वहाँ पे बहुत ही जोरदार का धमाका होता है। इसको देखकर उस बंदे को लगता है कि ये खत्म हो चुका है, चियरन्यून मारा जा चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से धूल उठती है बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है, वो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है, क्योंकि जैसे ही धूल उठती है ना तो वहाँ पे एक बैरियर टाइप की बनी हुई होती है। वहाँ पर चियरन्यून और उसके ग्रैंडफादर बिल्कुल ही सेफ होते हैं। अब इस चीज़ को देखकर वो बाकी के जो दो बंदे थे, एक सीक्रेट सोसाइटी का बंदा और एक तो नर्तनसी आइस पैलेस का 6th एल्डर होता है, दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर है। एक कहता है कि ये तो प्रोटेक्टिव इनहेंस बैरियर है, लेकिन कोई कहता है कि नहीं वो कुछ और है। लेकिन इसी साथ हमें चियरन्यून को दिखाया जाता है जो कि अपने तरफ से बैरियर को हटाता है। वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देख रहा होता है। ग्रैंडफादर की हालत कह सकते हो कि टकले वाली हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे लाइटनिंग से उनके सारे बाल जल चुके होते हैं, उनके अंदर का जो इंसेक्ट था वो तो खत्म हो ही चुका होता है। लेकिन इसी के साथ अपना चियरन्यून अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पे रखते हुए वहाँ पे उठते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे कोशिश की अपने ग्रैंडफादर से उसके अपने खुद के ग्रैंडसन को मरवाने की, और वहाँ पे अपना चियरन्यून अपने पावर्स को यूज़ करता, अपने आइस पावर्स को यूज़ करता, वहाँ पे ढेर सारे नुकीले आइस स्पाइक्स को क्रिएट करता है। उन सबके पॉइंट करते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम सब में से कुछ को जिंदा छोड़ दूं ताकि मैं तुम सबसे कुछ को इन्फॉर्मेशंस को निकलवा सकूं, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर दिया है, मैं यहाँ पे तुम सबको मार डालने वाला हूँ। और यहाँ पर अपना चियरन्यून अपने भयंकर वाली पावर्स को यूज़ करता है। यहाँ पे चियरन्यून थोड़ा सा भी रैम नहीं दिखाता, बल्कि वो अपने फुल पावर्स को अनलीज कर रहा होता है। जितने भी बंदे होते हैं उन सबको टुकड़े टुकड़े करता, उसके हाथ, उसके सर, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को काट दे रहा होता है और किसी को नहीं छोड़ता। इस चीज़ को देखकर तो वो बंदा पूरी तरह से घबरा जाता, मानो उसकी इतनी फट पड़ी थी कि वो अभी ही खुद से अपने आप को मार दे। और चियरन्यून उसके पास जाने लगता है और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही फटने लगता है। उसी के साथ अपना चियरन्यून अपने टेलीकिनेसिस पावर्स को यूज़ करता है और उसके खुद ही स्टिक्स को उठाकर उस पर एक जोरदार का अटैक करता, मतलब कि उसी के स्टिक्स से उसके ऊपर अटैक करता है। बंदा इधर से उधर टकराता है, चियरन्यून फिर से उसके वेपन्स को यूज़ करता, फिर से उस पर लगातार अटैक करने लगता है और साथ में वो बैकग्राउंड में सारे बंदों को भी मार रहा होता है जो कि बस अपनी चीख लगा रहे होते हैं, अपनी मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल में चियरन्यून ने उन दोनों बंदे को अलग से छोड़ रखा था ताकि वो उन सबसे इंस्पेक्शंस कर सके। और वहाँ पर उन दोनों की भी फटी पड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर चियरन्यून को ज़्यादा ही कत्लेआम मचा रहा होता है। जिसके साथ चियरन्यून आखिरी बार में अपनी पावर्स को यूज़ करता है, उसी स्टिक से उसके सर पे दे मारता है और यहाँ पर वो उसकी सर पे इतने ज़ोर से मारता है कि बंदा बचता नहीं है, वहीं पर वो मर जाता है और ढेर हो जाता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि चियरन्यून उन दोनों बंदों की तरफ देखता है और यहाँ पर वो अपनी ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। और इस चीज़ को देख कर तो वहाँ पर वो दोनों बंदे कहते हैं कि ये बंदा ये ह्यूमन नहीं हो सकता, ये तो एक मॉन्स्टर है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक में। और यहाँ पर मैं एक नई मांगा को लाने वाला हूँ जो है रिवर्स इंसैनिटी, तो यार बहुत ही जल्द आने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय।